तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, गवर्नमेंट जो है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अब आइसोब्यूटेनॉल का ब्लेंडिंग है वो डीजल में करने जा रही है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि ये आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के डीजल में जो है ये रिन्यूएबल फ्यूल है। इससे जो है लोअर एमिशंस हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और हमारा जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल का वो कम होगा। तो ये सब चीज़ें जो है इथेनॉल के टाइम पे बताई गई थी, ये सब भी इसी में अभी बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो समझते हैं आइसोब्यूटेनॉल क्या है और ये क्यों चूज़ किया गया है डीजल में ब्लेंडिंग के लिए। तो आइसोब्यूटेनॉल है वो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होगे तो इजीली ये समझ पाओगे। ये जो जनरली है 4 कार्बन अल्कोहल स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगे 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। और ये जो बनता है बायोमास और एग्रीकल्चर जो हमारा वेस्ट होता है उसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसा कि जो अभी गन्ने में से जो जनरली इथेनॉल बनता है वैसे ही टाइप का कुछ एक टाइप का फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। और ये भी एक अल्कोहल का टाइप ही है। और ये बताया जा रहा है कि ये इथेनॉल की कंपैरिजन में जो है बेटर प्रॉपर्टीज रखता है और इसमें जो है एनर्जी डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये क्यों चूज़ किया गया डीजल में ब्लेंडिंग के लिए, तो इसमें देखें तो इसमें जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। इसमें जो है वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कम होता है इथेनॉल की कंपैरिजन में, क्योंकि देखें तो इथेनॉल में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता था, तो उससे जो है इथेनॉल में प्रॉब्लम आ रहे थे। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि जो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी कम होता है। और ये बेटर इजीली जो है कंपेटिबल होता है डीजल के साथ और इजीली मिक्स हो जाता है। और इससे जो है पोटेंशियल जो आपको जो है क्लीनर कंबशन मिलेगा और इससे जो एमिशंस हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के, तो ये भी कम हो गए ऐसा बताया जा रहा है। और ये रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे कि हमने देखा ये बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे बनता है, तो ये रिन्यूएबल फ्यूल है। तो अब ट्रायल्स की बात करें तो ये ट्रायल्स जो है डीजल में ब्लेंडिंग करके, तो ये कब स्टार्ट हो गए और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है ऑब्जर्व की जाएगी। तो सबसे पहले तो जो है 2% जो ब्यूटेनॉल है वो डीजल के साथ मिक्स करके इसका जो है इनिशियल ट्रायल्स से है वो स्टार्ट किए जाएंगे। और ये जनरली जो हमारे कॉमर्शियल डीजल व्हीकल हो गए, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, इनमें जो है इसका जो है ट्रायल किया जाएगा, ऐसी बातें बताई जा रही है। और दूसरा भी अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो टाटा मोटर्स है वो BPCL के साथ मिलके जो है 10 महीने का जो है ट्रायल रन करने जा रही है इसका ब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग करके। तो ये ट्रायल रन के दौरान जो इसमें इंजन का परफॉर्मेंस जैसे कि हो गया पावर, टॉर्क, ड्राइवेबिलिटी और एक्सेलरेशन और कोल्ड स्टार्ट, जो कि एक मेन होता है कि अगर आपकी गाड़ी पड़ी हुई है तो उसमें जो है स्टार्ट में कोई दिक्कत आती है कि नहीं, वो सभी चीज़ें भी इसमें ऑब्जर्व की जाएगी। उसके बाद हो गया माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि इसमें ऑब्जर्व की जाएगी, क्योंकि जनरली अभी देखें तो इथेनॉल में जो आपको जो माइलेज के प्रॉब्लम आते थे तो इसमें भी जो है इसके ऑब्जर्व किया जाएगा कि ब्लेंडिंग के बाद जो है डीजल ब्लेंड करके इसमें क्या माइलेज पे इम्पेक्ट होता है। और उसके बाद एमिशंस हो गए, जैसे कि आगे हमने देखा जो कि नाइट्रोजन हो गए, CO2 का एमिशन हो गया, PM हो गया। तो ये सब जो कंपोनेंट होते हैं एमिशंस में, इन पर भी जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसके बाद फ्यूल सिस्टम कंपेटिबिलिटी भी जो है चेक की जाएगी, जैसे कि इसमें जो है इंजेक्टर हो गए, सील्स हो गए, पम्प्स हो गए। तो इस टाइप की जो फ्यूल सिस्टम होती है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं, तो ये सब कंपोनेंट पे भी जो है इसका जो है इफ़ेक्ट देखा जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लेंडिंग के बाद फ्यूल यूज़ के बाद इस टाइप के जो कंपोनेंट है उस पर क्या असर पड़ता है ये सब देखा जाएगा। और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी चेक की जाएगी, क्योंकि अभी हमने जैसे कि देखा इसमें तकरीबन 10 महीने का जो है ट्रायल रन किया जाएगा। तो 10 से 12 महीने तक जो है रेगुलरली जो है इस पर जो है टेस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद जो है इसका जो इसके जो रिजल्ट है उसका जो है ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें आइसोब्यूटेनॉल को डीजल, पेट्रोल और इथेनॉल से, तो डीजल में जो है 36 मेगाजूल पर लीटर जो है एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे कि मेगाजूल क्या होता है। ये एक टाइप का जो है एनर्जी का यूनिट है, जैसे कि आपने सुना होगा किलोवाट, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं उसमें आता है किलोवाट। तो इस टाइप का ये एक जो एनर्जी का ये यूनिट है मेगाजूल, जो कि 36 मेगाजूल पर लीटर जो है डीजल में एनर्जी डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पेट्रोल,
तो उसमें तकरीबन जो है 32 मेगाजूल पर लीटर देखने को मिलता है। उसके बाद जो आइसोब्यूटेनॉल है वो उसमें 26 से 27 जो है मेगाजूल एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलती है। और सबसे कम जो है इथेनॉल में देखने को मिलती थी, जो कि सिर्फ होती थी 21 मेगाजूल पर लीटर। और इससे जो है आपको जो अभी नितिन गडकरी जो है टारगेट हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इसमें एनर्जी डेंसिटी कम हुआ करती थी सबसे ज़्यादा, तो जो इससे जो इंजन पर और जो माइलेज के इश्यूज़ थे वो आ रहे थे। तो इसके इम्पैक्ट की बात करें तो 2% जो आइसोब्यूटेनॉल इसमें जो ब्लेंडिंग के बाद जो है इसमें आपको नोटिसेबल जो माइलेज चेंज है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम इसमें हायर ब्लेंड्स पे जाएंगे, अगर 10% जो ब्यूटेनॉल है वो अगर मिक्स किया जाएगा तो पॉसिबल है कि जो आपका माइलेज रिडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है। और जो पुराने व्हीकल से वो लो ब्लेंड वाले जो कंपेटिबल हो गए, तकरीबन जो 2% ब्लेंड आता है उसमें उस पर कोई जो है इम्पैक्ट देखने को इतना नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 10% तक जो है ब्लेंड चला गया ब्यूटेनॉल का डीजल में, तो आपकी जो माइलेज है उस पर जो है 2 से 5% तक का जो है इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसमें भी जो है जैसा कि हमने देखा जो ओल्डर व्हीकल्स है उस पर भी जो है फर्दर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन जो कि की जाएगी ब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।